मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था आपको I इज इक्वल टू डेल्टा के। अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट और कितनी कितनी तरह की होती हैं, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस का मतलब है ओवरऑल, यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितना भी हमने एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमारे पास 10 मशीनें थीं, ठीक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, हमारे 10 मशीनें थीं और इस साल हमने 2 हमारी उसमें से ख़राब हो गई, यानी रिप्लेस करनी पड़ी हमें, तो हमारे पास बची 8 और हमने 4 नई परचेज़ कर ली। तो हमने 4 नई परचेज़ करी, यानी ओवरऑल हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 4 का किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 4 का। तो हमने 4 मशीनें खरीदी, लेकिन हमारे पास थी कितनी? पहले 10 थी, तो अब हमारे पास कितनी बची? 12। तो एक्चुअल में हमारा सिर्फ 2 का ही इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी हमारी 2 तो रिप्लेस हो गई ना। 10 मशीन थी हमारे पास, उसमें से 2 ख़राब हो गई, 8 बची। 8 में से अब हमने इन्वेस्टमेंट 4 में किया, हमने 4 नई मशीनें खरीदी। तो 8 + 4 = 12। अगर हम एक्चुअल में बात करें तो हमने सिर्फ 2 का इन्वेस्टमेंट किया। तो इसी 2 का जो इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन करे। जैसे कि हमारे पास 10 मशीनें पहले थीं, तो हमारे पास इस साल 2 मशीनें और बढ़कर 12 हो गई, लेकिन हमने परचेस कितनी करी थी? 4। तो 4 हमारी तो हमारे पास उसमें आएंगी ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ द, आप कह सकते हो उसको हमने रिप्लेस किया जो ख़राब हो गई थी। लेकिन हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था, नेट इन्वेस्टमेंट था, वो सिर्फ 2 मशीनों का था। हमारे पास ऑलरेडी 10 मशीनें थी, ठीक है। तो ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। इसका अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है उसको, तो ग्रॉस और नेट, अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में जाना है, तो हमें सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं? जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे, यानी नेट से ग्रॉस में जाएंगे, तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, और जब हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें वो चीज़ें जो हमारी एग्जिस्टिंग थी, हमें उन चीज़ों को माइनस करना है नेट में जाने के लिए। अगर हमें नेट निकालना है तो हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो हमने एग्जिस्टिंग स्टॉक को रिप्लेसमेंट में लगाई या एग्जिस्टिंग स्टॉक को सही करने में पैसा लगाया, उस चीज़ को हमें माइनस करना है। तो हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे और नेट से हम ग्रॉस में जाएंगे, तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? कि इसमें डेप्रिसिएशन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो डेप्रिसिएशन एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक उसको कहते हैं जिसमें हम फिक्स्ड वैल्यू की, यानी जो कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू है या फिक्स्ड एसेट है, उसकी जो वैल्यू है वो लॉस हो रही है दिन ब दिन, यानी लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। किस कंडीशन में कम होती जा रही है? जैसे नॉर्मल एंड वियर कंडीशन में, नॉर्मल हालात के अंदर वो जो उसकी वैल्यू है वो कम होती जा रही है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। कोई उसमें हम कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ एक्सीडेंटल डैमेज, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई कंपनी है, उसमें आग लग जाए, कुछ और चीज़ें हो जाएँ, कार है, हमारा कार का कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंटल डैमेज में आ जाएगा, जिसकी वजह से उस कार की वैल्यू, उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो ही रही थी, और दूसरा उसका एक्सीडेंट डैमेज हो गया तो वो और उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी हमें ये पता है कि ये चीज़ होनी है, नॉर्मल हालात में ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नई कार निकालते हैं शोरूम से, जैसे ही हम शोरूम से उसको निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, शोरूम की जो वैल्यू की जो कॉस्ट है, वो निकलते ही उसकी 10% कम हो जाती है। ये एक्सपेक्टेड है, यह मालूम है, ये होगा, ये चीज़ होनी है। यानी हर साल उस फिक्स्ड एसेट की, यानी उस जो कैपिटल गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 10% कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।